हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा किसे कहते हैं, प्लाज्मा किस प्रकार से बनती है और प्लाज्मा का उपयोग कहाँ होता है, प्लाज्मा किस प्रकार से निर्मित होती है, प्लाज्मा क्या होती है। आज इस पर हम लोग बेहतरीन चर्चा करेंगे, बिल्कुल इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो आपने सुना होगा कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं मुख्य होती है, जिसका नाम है ठोस, द्रव और गैस। तो जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा को हम द्रव्य की चौथी अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। आइए बात करते हैं कि प्लाज्मा बनता कैसे है। तो जब हम किसी ठोस को हीट करते हैं, अर्थात ठोस को गर्म करते हैं, तो द्रव बनता है। और जब द्रव को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गैस बनता है। और जब गैस को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो जो गैस होती है, गैस आयनित हो जाती है। क्या होती है बाबू, गैस आयनित हो जाती है। और आयनित होने के पश्चात इसमें जो बन जाता है धनायन एवं इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी गैस को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो गैस आयनित होती है, और जो आयनित होने के पश्चात जो अवस्था बनती है उसमें धनायंश निर्मित होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, जब गैस उच्च ताप पर आयनित होकर के उसमें धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, अर्थात वह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लगती है, तो उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा को हम द्रव्य की चौथी अवस्था कहा जाता है। ये गैस को उच्च ताप पर गर्म करने पर निर्मित होती है। अच्छा, जब प्लाज्मा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात और इसी के साथ साथ धनायंश होते हैं, तो ये प्लाज्मा जो होता है, क्या होता है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। किसका, धारा का ये सुचालक होता है, सुचालक होता है। अर्थात इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस प्लाज्मा में आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है। और जब किसी गैस का प्लाज्मा हमने निर्मित किया और उस प्लाज्मा में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्लाज्मा कि जो रंग होता है, रंग में परिवर्तन देखने को मिल जाता है। अलग अलग गैसों के जो प्लाज्मा होते हैं वे अलग अलग रंगों के आयंस उत्पन्न करते हैं, अलग अलग उनका रंग हो जाता है। जैसे आपको हम बता देते हैं कि यदि हाइड्रोजन का प्लाज्मा हम लेते हैं, यदि हाइड्रोजन को हीट करते हैं और उसका प्लाज्मा बनाते हैं, तो उसका जो रंग होता है बैंगनी या तो फिर गुलाबी हो जाता है। यदि क्लोरीन गैस का प्लाज्मा लेते हैं, यदि क्लोरीन गैस को हीट करते हैं और उसके प्लाज्मा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसका रंग हल्का हरा हो जाता है। यदि ऑक्सीजन गैस का प्लाज्मा लेते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसका रंग सफेद और नीला हो जाता है। यदि नाइट्रोजन गैस का प्लाज्मा लेते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। कब, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब। हीलियम का प्लाज्मा लेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग लाल या फिर बैंगनी आपको देखने को मिलेगा। यदि आर्गन गैस का प्लाज्मा आप लेते हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो इसका गहरा लाल देखने को मिल जाता है। और यही जो प्लाज्मा होता है, आपको मार्केट में जो रंग बिरंगे लाइटें होती हैं, आपको उसमें प्लाज्मा भरा होता है। ठीक है, आपको लाल, आपको क्या करना है, लाल रंग की लाइट, ट्यूबलाइट है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो आपको लाल दिखाई देता है उसका कलर। कैसे, क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है, आर्गन का प्लाज्मा भरा हुआ है। और जब जैसे धारा गया था उसके आयंस कैसे होते हैं, लाल रंग हो जाते हैं और आपको वो लाइट लाल दिखाई देना शुरू हो जाती है। या फिर अधिक किसका, हाइड्रोजन का प्लाज्मा ले लेंगे तो फिर बैंगनी दिखेगी या फिर गुलाबी दिखेगी। तो ये जो हम लोग के मार्केट में आपको रंग बिरंगे एलईडी देखने को मिलती है, उसमें प्लाज्मा भरा होता है। अच्छा, और कहा जाता है जितने भी तारे हैं, जो तारे हैं, तारे लगभग 99% तारों के नाभिक में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। नाभिक में प्लाज्मा देखने को मिलता है। और यही जो प्लाज्मा होते हैं आपस में इसके अणु टकराते हैं तो ये प्लाज्मा फ्यूज होते हैं और हमें
ऊर्जा मिलता है। सूर्य के नाभिक में भी आपको प्लाज्मा ही मिलता है। जैसे कि सूर्य के नाभिक में आपको ड्यूटेरियम मिलता है 1H2, हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1H2 ड्यूटेरियम, और वह जो ड्यूटेरियम होता है प्लाज्मा की अवस्था में होता है, और जब उस प्लाज्मा की अवस्था में ड्यूटेरियम के अणु टकराते हैं तो फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के पश्चात हमें ऊर्जा प्रकाश देते हैं, जिसका तापमान सूर्य के नाभिक में लगभग 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। आई बात समझ में भाई। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा द्रव्य की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।